दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त एक बहुत शांत लेकिन बेहद बड़ा गेम चेंज हो रहा है। अगर आप भी अब तक छोटे और गुमनाम शेयर के पीछे भाग रहे थे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी कि म्यूचुअल फंड्स और बड़े संस्थागत निवेशक यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब छोटे शेयर से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। जी हाँ, दलाल स्ट्रीट पर हवा का रुख बदल चुका है। छोटे शेयर से दूरी बना ली गई है और सारा फोकस टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे जो बड़े और दिग्गज कॉरपोरेट पर शिफ्ट हो गया है। आखिर क्यों चतुर निवेशक अचानक स्मॉल कैप का मुंह छोड़कर लार्ज कैप के सुरक्षित किले में शरण ले रहे हैं? क्या छोटे शेयर की रैली जो है अब पूरी तरह थम चुकी है? बाजार के सबसे बड़े और नए ट्रेंड को डिकोड करेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में अप्रैल महीने के दौरान जो है निवेशकों का जो भरोसा है वो फिर मजबूत होता नजर आया। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में बाजार में कुल 73,639 करोड़ रुपए का निवेश आया, तो मार्च के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। खास बात ये रही कि एसआईपी यानी कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आने वाला जो बड़ा हिस्सा है दोस्तों, वो लार्ज कैप कंपनियों में लगाया गया। यानी कि वेलम कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों ने इस दौरान सरकारी कंपनियों यानी कि पीएसयू और बैंकिंग फाइनेंस जैसी यानी कि बीएफएसआई सेक्टर के वैल्यू स्टॉक में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। वही टेक्नोलॉजी शेयर से निवेशकों ने जो है वो दूरी बना रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में अभी भी पूरी तरह मजबूती नहीं लौटी है। यही वजह है कि जो निवेशक हैं वो आक्रामक तरीके से पैसा लगाने के बजाय जो है अनुशासित निवेश रणनीति अपना रहे हैं। एसआईपी के जरिए नियमित निवेश इसी सोच को दिखाता है दोस्तों। लार्ज कैप फंड जो है निवेशकों की पहली पसंद बने हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखा जाए तो लार्ज कैप फंड में निवेश घटकर 17,756 करोड़ रुपए रह गया, जो कि पिछले महीने की तुलना में 10,911 करोड़ रुपए कम था। हालांकि कमजोर प्रदर्शन के बावजूद लार्ज कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद बने रहे और इस कैटेगरी में साल दर साल आधार पर 8% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई, जो कि सभी सेगमेंट में सबसे कमजोर प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों। भारत में तेजी से मजबूत होते एसआईपी का कल्चर, इसका जो क्रेज है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निवेशक जो हैं वो कमजोर प्रदर्शन वाले फंड्स में भी नियमित एसआईपी निवेश जारी रख रहे हैं, जो कि भारत की मैच्योर होती एसआईपी कल्चर को दिखाता है। इक्विटी में डायनामिक स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां की 15,242 करोड़ रुपए की निकासी से स्थिर बदलकर जो है 19,755 करोड़ रुपए के निवेश में पहुंच गई है। ये सभी इक्विटी कैटेगरी में सबसे बड़ा मंथली बदलाव रहा और इस बदलाव में मुख्य योगदान ऑर्बिट्राज फंड का रहा, जिनकी हिस्सेदारी जो है 33,173 करोड़ रुपए रही। ये जो बदलाव है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी में बदलाव के कारण आया है दोस्तों। फैक्टर बेस्ड निवेशक में जो है केवल ग्रोथ कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है। फैक्टर बेस्ड निवेश में केवल जो ग्रोथ कैटेगरी है कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव रुख देखने को मिला है। इसने अप्रैल में 2.2% और साल दर साल अगर देखा जाए तो आधार पर 2.9% रिटर्न दिया है। इसके साथ ही इसमें 1,022 करोड़ रुपए का नया निवेश देखने को मिला और वहीं फोकस्ड फंड में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जहां की 1,008 करोड़ रुपए की निकासी जो है यानी कि एग्जिट यहां से हुए हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि जिस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसे में निवेशक जो हैं वो लार्ज कैप में पैसा अपना बना रहे हैं, लेकिन आप कहां पर पैसा बना रहे हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।